ओम शांति। बाबा हमारा कंपेनियन है, हमारा साथी है। हम सदा बाबा की छत्र छाया में रहते हैं। हम हमेशा बाबा को कहते रहते हैं, बाबा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे को शरीर में ये तकलीफ़ है। सब अपनी अलग अलग तकलीफ़ बाबा को बताते रहते हैं। तो आपने भी ज़्यादातर देखा होगा कि बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि सदा बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, शिव शक्ति बन के रहो। और बाबा कहते हैं कि सिर्फ़ एक की ही अव्यभिचारी याद हो और सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग सोऊं, सब कुछ बाबा के साथ, यानी बाबा की याद में रहें। तो बाबा हमें विधि बताते रहते हैं, हम उस विधि को फॉलो कभी करते हैं, कभी थोड़ा करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो सकता है जब हम बाबा की श्रीमत पर चलें। तो बाबा ने ही ये मुझ निमित्त आत्मा को ये युक्ति बताई और मैं इससे करती हूँ और मेरा शरीर बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ है। तो हमारा शरीर, जैसे आप जानते हो कि 5 तत्वों का बना हुआ है, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि का। तो जो इस शरीर में भोजन पानी डालेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। तो बाबा जैसे मुरली में कहते हैं कि मेरी याद में भोजन खाओ तो भोजन में ताकत भर जाएगी। हम खाते हैं बाबा की याद में। शुरू में जब हम अपनी थाल को लेकर बैठते हैं तो बाबा आओ खाते हैं, और उसके बाद हम बीच बीच में याद कर लेते हैं, भूल जाते हैं। तो किस तरीके से भोजन खाना है और क्या करना है ये मैं आगे बताती हूँ, तो पूरा वीडियो अंत तक अच्छे से सुनिए। तो अब बाबा कहते हैं कि मेरी याद में भोजन खाओगे तो भोजन में ताकत भर जाएगी। अब भोजन शक्तिशाली है, पौष्टिक है। आप जो भी खा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला खा रहे हैं, ताकत वाला भोजन खा रहे हैं, फल खा रहे हैं और सब भी चीज़ें खा रहे हैं, परंतु फिर भी शरीर में तकलीफ़ है। वो इसीलिए कि उसमें परमात्मा की पूरी याद नहीं है। एक बार आह्वान कर लेते हैं, उसके बाद बीच बीच में भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तो जितना हम बाबा की याद में खाएंगे उतना ही उसमें ताकत आ जाएगी। तो ये तो हमें खुद चेक करना है कि हम कितना याद में खाते हैं। एक गिट्टी पर खाया या सारे में खाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब इस विधि से आप देखना कि आपको विधि भी अच्छी लगेगी, बाबा की याद भी रहेगी और बाबा तो बहुत प्रसन्न होंगे ही, और भोजन में ताकत आएगी, शरीर पूर्णतया स्वस्थ होगा। तो अब इस विधि से भोजन खाओ। तो सबसे पहले अपना भोजन रखकर या हाथ में थाल को दोनों हाथों से पकड़कर बाबा को याद करके बोलो कि बाबा आओ, मीठे बाबा आओ, खाना खाते हैं। भोलेनाथ मेरे बाबा आओ, खाना खाते हैं। समझो बाबा आपको साथ साथ जवाब दे रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे से किसी से बात करते हैं कि आओ बेटा खाना खाते हैं, तो वो क्या बोलता है कि आ रहा हूँ, आ गया, या ऐसे। तो समझो बाबा भी ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि आ गया बच्चे। तो और बाबा ने फिर पूछा आपसे कि क्या लाई है बच्ची, तो बाबा को बोलो बाबा, मन ही मन बात करते रहो। यही तो मन ही मन बाबा से बात करने का तरीका है। तो बाबा ने कहा क्या लाई बच्ची, बाबा दाल, सब्जी, रोटी, चावल है। बहुत बढ़िया बच्ची। अब गिट्टी हाथ में लेके, एक गराई जैसे बोलते हैं, एक हाथ में लेके बोलो, पतित पावन बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस भोजन के लिए। मीठी शिव प्रकृति के 5 तत्वों का एक एक को विजुलाइज कर लो। आकाश का, वायु का, जल का, अग्नि का, पृथ्वी का शुक्रिया, और सभी आत्मा भाइयों का शुक्रिया जो ये भोजन मेरे सामने आया। 2 सेकंड लगते हैं ये सब करने में, लेकिन हमारे स्वास्थ्य से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए इतना सा करना तो बहुत ज़रूरी है, और देखना आप कितना असर आता है स्वास्थ्य पे। तो उसके बाद गिट्टी आप बाबा को लेके कि लो बाबा खाओ, और बाबा ने आपको कहा खाओ मीठे बच्चे, वाह बाबा वाह। फिर
अलग अलग नामों से बाबा से बोलो। लो सुखदेव बाबा खाओ, बाबा ने आपको कहा खाओ मास्टर दाता बच्चे। लो पारसनाथ बाबा खाओ पारस बुद्धि मीठे बच्चे। तो ऐसे हर गहराई पे, हर गिट्टी पे लो मेरे मीठे ज्ञान सूर्य बाबा। तो बाबा ने आपको कहा खाओ मेरे लक्की सितारे बच्चे। आपको बाबा की सारी महिमा याद है और उन्हीं के साथ मास्टर लगा दो तो वो आपकी हो जाती है। बाबा भी तो ऐसे ही कहते हैं, बाबा ज्ञान का सागर है तो हम क्या हुए, मास्टर ज्ञान सागर हुए। तो ऐसे करके आप भोजन खाते रहेंगे, नए नए नाम से बोलते रहेंगे, नए नए महिमा करते रहेंगे। 10 मिनट में भोजन पूरा एक एक जो है कण कण बाबा की याद से भर जाएगा, भोजन में ताकत भर जाएगी। और उसके बाद शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रकृति का। तो अब आप बताओ कि भोजन में ताकत आई या नहीं आई, और इस भोजन से शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही जो भी शरीर में डालें, चाहे पानी, दूध, कुछ भी डालें, एक बार शुक्रिया करके बाबा लो पानी पियो, प्रकृति के 5 तत्वों का शुक्रिया और पानी पी लो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। बाबा से इस तरीके से बात करते हुए खाएं। और दादी जानकी ने एक बार कहा कि ऐसे ही बाबा से बात करते करते बाबा से शक्ति खींच लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम याद में चल रहे हैं। तो सभी बड़े बड़ी दादियों का, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, बड़े बड़े दादाओं का, सूरज भाई का, निर्वैर भाई का, और सिस्टर शिवानी का, उषा दीदी का, डॉक्टर सचिन भाई का, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा जैसे आज की मुरली में बोलते हैं, हर मुरली में बोलते हैं, बाबा अव्यक्त मुरली में बोलते हैं, आज की अव्यक्त मुरली में बोलते हैं, बाबा मिलन में बोलते हैं, अव्यक्त बाप दादा का मिलन उसमें बोलते हैं। बाबा हर सेंटर का चक्कर लगाते हैं, हर ब्रह्मा कुमारी आश्रम का चक्कर लगाते हैं, राजयोगा भवन का चक्कर लगाते हैं। तो ये सब हमारा सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आप भोजन खाइए। ओम शांति।